हैदराबाद में पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक अभियान चला रही है और रात के वक्त जो लोग चौक चौराहे या फिर गली के नुक्कड़ पर बिना किसी वजह खड़े रहते हैं, उन्हें कानून में रहने की हिदायत दे रही है। किसी को दौड़ाकर पकड़ा जा रहा है तो किसी का बाइक से पीछा किया जा रहा है, तो कभी होटल और लॉज की तलाशी ली जा रही है। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि शहर में कानून व्यवस्था कायम रहे। और जो कानून और पुलिस को हल्के में लेते हैं या ऐसी सोच रखते हैं, पुलिस ने इस ड्राइव के तहत उन्हें सख्त संदेश दिया। पुलिस रात में गश्त कर रही है। जो भी कोई बिना किसी वजह के रात में घूमता दिखाई दे रहा है, उसे पकड़ रही है, पूछताछ कर रही है, उसके बाद जाने दे रही है। पुलिस ने ये मिशन चबूतरा, साइबराबाद, मेलार देवपल्ली इलाके में चलाया। लोगों को समझाकर घर में रहने को कहा गया। मिशन चबूतरा के तहत कई बदमाशों की भी पहचान की गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, थाने ले गए। तो कुछ ऐसे भी थे जिन्हें कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। तो वहीं लखनऊ में KJMU में धर्मांतरण विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, अब डॉक्टर एसोसिएशन ने वाइस चांसलर के दफ्तर पर शिकायत दबाने का आरोप लगाया, साथ ही पैथोलॉजी विभाग पर भी गंभीर आरोप लगाया। और इसकी शिकायत वाइस चांसलर को की गई, जिसका वीडियो भी सामने आया, जहां डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदस्य अपनी शिकायत दर्ज करवाते दिखे। जब वाइस चांसलर ऑफिस में बात आई तो 1.5 से 2 दिन में सब निपट गया। उसके पहले पैथोलॉजी विभाग में कौन लोग हैं सर? डॉक्टर एसोसिएशन ने KJMU को अलफला जैसे ना बन जाने की भी चेतावनी दी। साथ ही पैथोलॉजी विभाग में तकरीरें करवाने पर सवाल पूछा। कोई न कोई तो है ना जो रेडिकलाइज कर रहा है, इसको कहाँ चुनता है? तो वो रेडिकलाइज कर रहे हैं वो लोग जो लैब में चुपके तकरीर करा रहे हैं, चुपके नमाज पढ़वा रहे हैं। वाइस चांसलर डॉक्टर्स एसोसिएशन की बात ऐसे मान रहे थे कि मानो कोई बच्चा अपने टीचर की बात मान रहा हो। आप उसकी डिग्री, आप उसकी प्रैक्टिस नहीं बन सकते, आप अपने स्तर से LMC को लेटर लिख सकते हैं। वाइस चांसलर उनके हर बात पर सहमत दिखे। इसके दो ही मतलब है, या तो वो सच में इसके लिए गंभीर है या मामले को टालने की फिराक में है। और अब बात करते हैं गुजरात की, जहां के अहमदाबाद से छेड़छाड़ का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी अपना जुर्म कबूल कर रहा है और ये भी बोल रहा है कि उसे ऐसा करने के लिए अल्लाह ने कहा है। इस शख्स का नाम है एहराज हुसैन अब्दाली, जिसे कुछ ऐसी आवाजें आती हैं जिसमें उसे कहा जाता है कि जा उसे उठा ले, और ये शख्स वैसा ही करता है। सर, मुझे आवाजें आ चुकी है, 2 बार आवाज आई है। मैंने मजिस्ट्रेट साहब को भी बोला। तीसरा ख्वाब मेरे गाँव में दिवाली वाली दिन आया कि एहराज उसको खींच ला। इतना ही नहीं, ये शख्स अपनी छेड़छाड़ की हरकत को सही बता रहा है और कह रहा है कि उसे ऐसा करने के लिए अल्लाह ने कहा, और वो उसके हुक्म की तामील करते हुए महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता है। इस आवाज को क्या बोलते हैं? उस आवाज को अल्लाह की आवाज बोलते हैं। निराकार। आपको बता दें कि ये मामला अहमदाबाद के गायकवाड़ हवेली पुलिस स्टेशन का है, जिस पर एक शादीशुदा महिला के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है और खुद इस बात को जज के सामने भी कबूल चुका है। हालांकि अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। प्राइमरीली ऐसा लग रहा है कि आरोपी महिला के एक तरफी प्रेम में उसका पीछा कर रहा था और उसे परेशान कर रहा था। तो वहीं कोर्ट ने पेशी के दौरान आरोपी ने जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। राजस्थान के बाड़मेर में नॉनवेज की दुकान पर सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर और जय हिंद लिखने पर विवाद हो गया। देखिए, हिंदू संगठनों ने दुकान के बाहर लगी पोस्टर को हटा दिया। इस दौरान वहां भारी हंगामा मच गया और आनंद फानंद में पुलिस को वहां आकर मामला संभालना पड़ा। दरअसल यहाँ एक दुकानदार सुभाष चंद्र बोस और जय हिंद नाम से नॉनवेज की दुकान चला रहा था। क्रांतिकारी के नाम पर नॉनवेज की दुकान का बजरंग दल ने विरोध किया। साथ ही उनका कहना था कि यहाँ पास में मंदिर है और लोगों को यहाँ से आने जाने में समस्या हो रही थी, जिसकी शिकायत करवाई गई। वहीं इस दौरान जब पोस्टर फाड़े गए तो वहाँ गेट पर भैया स्वागत ट्रेवल्स लिखा हुआ मिला। वहीं दुकानदार का कहना है कि ये व्यक्तिगत दुश्मनी निकाली जा रही है। ये बात कर रहे हैं नॉनवेज की, मेरे पास नॉनवेज का काम ही नहीं है। मैं सिर्फ अंडे बेच रहा हूँ। ये सब सिर्फ व्यक्ति विशेष पर्सनली सिर्फ अपनी दुश्मनी निकालने के चक्कर में कर रहे हैं। वही विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए दोनों पक्षों को थाने बुलाया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आपको बता दें, नगर निगम कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। टैक्स के लगभग 90,000 से ज्यादा रुपए बकाया होने पर एक परिवार को मकान सहित सील कर दिया गया। इस घटना के बाद नगर निगम की कार्रवाई की चारों ओर आलोचना हो रही है। नगर निगम की टीम प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए पहुंची थी और बिना किसी सूचना या नोटिस के मकान के मुख्य दरवाजे पर सील लगा दी। उस समय घर के मालिक अफसर अली, उनकी पत्नी और 7 साल का बेटा कामरान घर के अंदर मौजूद थे। आसपास के लोग गुहार लगाते रहे, लेकिन निगम कर्मी टस के मस नहीं हुए। ये भी तो कहा था मैंने, इसमें कुछ जमा करा तो आप बच्चे स्कूल जाएंगे सर। पहले मैं कह रहा हूँ पैसे जमा करा दूंगा सर। बच्चे स्कूल जाएंगे, ड्रेस पहने हुए बैठे हुए सर।
पीड़ित परिवार का आरोप है कि सीलिंग के दौरान वे अंदर से लगातार शोर मचाते रहे और अधिकारियों से बाहर निकालने की गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। सहायक नगर आयुक्त मौके पर गाड़ी से नीचे तक नहीं उतरे, सिर्फ इतना कहकर चले गए कि जब तक बकाया जमा नहीं होगा तब तक सील नहीं खुलेगी।